अखिलेश यादव जी सिर्फ ये कर सकते, अगर कोई रिश्तेदार और बचा होगा तो सांसद विधायक बनाने में उन्हें कोई कसर ना छोड़ेंगे। मोदी जी की किसी रिश्तेदार को आप बता दो जो सांसद हो विधायक हो। योगी जी का कोई रिश्तेदार, उनकी बहन आज चाय बेच रही है, क्यों बेच रही है? वो ना चुनाव लड़ा सकते बीजेपी की टिकट पे? वो भी तो लड़ा सकते थे। और मैं योगी जी का, मोदी जी का फ़ैन हूँ मैडम। देखिए, सबको जो है काम धंधा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए बेसिकली जो ज़रूरत है, बिजली, पानी, सड़कें, आने जाने की सुविधा और सुरक्षा का सिस्टम होना चाहिए सही, वो सब यहाँ उपलब्ध है। हमने देखा पब्लिक को बेसिकली सुरक्षा चाहिए होती है, उसे धर्म और ये सब चीज़ें बाद में हैं। अभी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान का हाल देख लो आप, वहाँ पब्लिक भूखे मर रही है। लोग मुद्दा उठाते हैं कि मंदिर से कारोबार नहीं होता, कुछ नहीं होता। सऊदी अरब पूरा का पूरा मक्का मदीने की कमाई से चलता है। खुले हम भाजपाई हैं, हमें मोदी योगी जी की कार्यशैली पसंद है और हम योगी जी के भक्त हैं, क्योंकि हमारी माताएं बहनें समाज में आज हम सुरक्षित हैं। जितने माफिया गुंडे थे सारे लोग दबे हुए हैं। सबसे बड़ी वरीयता इस बात की है। हरविंदर गहलोत। सर ये बताइए, देखिए इसी क्षेत्र में जो है वो 19 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो सर क्या मूड है नगीना क्षेत्र का, क्या सोच रहा है इस बार व्यापारी समाज? देखिए, बीजेपी के अलावा और कुछ नहीं लगता। हाँ, सर क्यों लगता है कि बीजेपी ही बढ़िया है? देखिए, सबको जो है काम धंधा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए बेसिकली जो ज़रूरत है, बिजली, पानी, सड़कें, आने जाने की सुविधा और सुरक्षा का सिस्टम होना चाहिए सही, वो सब यहाँ उपलब्ध है। सब कुछ उपलब्ध है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जिस तरीके से अभी अखिलेश और राहुल भी कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बार बदलाव की लहर है। कोई बदलाव की लहर नहीं है। एक वो होता है सिस्टम, हमारे यहाँ बहुत पुराने बोलते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इन लोगों को सब वही लगता है कि अपना बचाओ, अपना पेट भरो। तो अपना पेट भरने के लिए ये कुछ भी करेंगे। इनको पब्लिक से, देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं। वो वादा कर रहे हैं कि इस बार हम मोदी से ज़्यादा काम करेंगे। मोदी ने झूठ बताइए, एक बात बताइए, अभी जितने गुंडे बदमाश जो हिस्ट्री सीटर थे वो सारे शूट आउट किए गए या जो भी हुआ ख़त्म हुए, मतलब उनका काम ख़त्म हुआ। तो ज़रूरी है कि उनके पास जाके हिमायत करनी उनकी। इसका क्या संदेश है? आप तो अखिलेश यादव भी गए थे मुख्तार अंसारी के। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या मतलब, आप समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, इनको पोषित करेंगे? तो कैसे आप इन पर भरोसा कर लेंगे? बल्कि अखिलेश यादव तो उनकी मौत को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं इनकी बात पे? ये समाज का क्या भला करेंगे? जो समाज को बिगाड़ने वाले हैं उनकी हिमायत कर रहे हैं, तो उनका क्या भला कर सकते इनसे? मुख्तार माफिया ने जो है, मुख्तार अंसारी ने जो है वो कितने ही लोगों के घर उजाड़े और कितने ही 60 से ऊपर उसके ऊपर केस थे। अगर हृदय की गति रुकने से उनकी मौत हो जाती है तो विपक्ष आज इस तरीके से क्यों विधवा विलाप कर रहा है, क्यों रो रो कर ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलती है, चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी हो या अखिलेश यादव? उनको लगता है इससे कोई लेना देना नहीं, वो कैसे मरा क्या नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हार्ट फेल से मरा, गोली से मरा या सड़क चलते हादसे से मरा। इन्हें मतलब ये है कि वो एक विशेष संप्रदाय का है, तो बस उसके वोट हमें मिल जाएंगे अगर हम उसके पास जाएंगे। तो इनको विशेष संप्रदाय भी इस तरीके से भरोसा कर, ये अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, ऐसा नहीं है। इन लोगों को लगता है, ये पुराने उसमें जी रहे हैं कि इन्हें लगता है कि मुसलमान हमें वोट दे देंगे, इनके पास जाएंगे तो। लेकिन अब मुसलमान बहुत समझदार हो गया। हो या हिंदू हो, वो विकास से ज़्यादा धर्म देखेगा? नहीं देखता है। अब तो देखिए हमारे पास काफ़ी मुस्लिम वर्ग भी आता है, तो वो स्पष्ट कहते हैं यार काम धंधा करेंगे, करने लायक माहौल होगा तो सब कुछ होगा, और यही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ है, हमने देखा पब्लिक को बेसिकली सुरक्षा चाहिए होती है, उसे धर्म और ये सब चीज़ें बाद में हैं। अभी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान का हाल देख लो आप, वहाँ पब्लिक भूखे मर रही है, तो वहाँ मुसलमान हैं वो सारे के सारे, लेकिन वो उन्हीं को गाली दे रहे हैं। हाँ, और हमारे वाले को बढ़िया बता रहे हैं। तो फिर अभी हमारे यहाँ वालों को खाने पीने की सब सुविधा मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हें सब ये धर्म भी दिख रहा, जाति भी दिख रही, सब चीज़ दिख रहा। लेकिन जैसे अगर इनका शासन आ जाए तो जो परिस्थिति वहीं हो जाएगी। हाँ, तो फिर यहाँ वाले फिर तो अच्छा ये बताओ, मोदी जी को लाए क्यों थे? इसीलिए तो लाए थे ना कि ये समस्याएं ख़त्म हो जाएं, ये हो जाए। अब वो ख़त्म हो गई हैं, अब ये फिर उन्हीं को लाना चाह रहे हैं, तो क्या फ़ायदा?
सर ये बताइए इस बार क्या उम्मीदें हैं कि अगर फिर से एक बार मोदी सरकार सत्ता में आती है तो कौन से ऐसे काम है जिसको लेकर व्यापारी समाज चाहता है या देश की जनता चाहती है कि इन तमाम मुद्दों पर भी मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए? देखिए, एक जो है जो छोटा व्यापारी समाज है हमारा, उसके साथ एक थोड़ी सी समस्या आई है कि जो ये ऑनलाइन का जो परचेजिंग का सिस्टम हो गया ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया चलन में। अब ये सारी कंपनियां एक्चुअली जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या बड़ी कंपनियां हैं, ये क्या करते हैं कि मतलब जो है छोटे व्यापारी का एक लिमिटेशंस है, उसकी पूंजी की लिमिटेशंस है। और ये क्या है, बड़े व्यापारी हैं, ये 2 साल 3 साल घाटा उठा करके भी उसको जो है बिजनेस अपना चलाते रहते हैं। जितनी मोबाइल कंपनियां हैं या और भी चीज़ हैं कंपनियां हैं, सब घाटा दिखाती हैं लेकिन फिर भी बिजनेस करती हैं। छोटा दुकानदार नहीं कर सकता। तो को लेकर एक्शन हाँ, इस पर सरकार को ये ध्यान देना होगा कि जो है छोटे व्यापारियों का नुकसान ना हो करके हम इनके छोटे व्यापारियों की कीमत पे बड़ी कंपनियों को वो ना दे पाएँ, मतलब इनको सहयोग ना करें। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रवेश मिश्रा है मैम। प्रवेश मिश्रा जी, आप भी नगीना के रहने वाले ना नगीना के रहने वाले ने, हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ सर्विस हैं? यहाँ से आए हैं। चलिए ये बताइए फिर, अयोध्या में तो राम मंदिर बन चुका है, क्या माहौल है अयोध्या वासियों? हम तो देखो खुलेआम भाजपाई हैं, हमें मोदी योगी जी की कार्यशैली पसंद है और हम योगी जी के भक्त हैं। क्योंकि हमारी माताएं बहनें समाज में आज हम सुरक्षित हैं। जितने माफिया गुंडे थे सारे लोग दबे हुए हैं। सबसे बड़ी वरीयता इस बात की है जी। अयोध्या के रहने वाले हैं आप। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है जिसका फैसला 2019 में आया, पर इसी मंदिर को लेकर आज विपक्ष पहले ये कहता था कि राम मंदिर नहीं बनाएंगे, आज मंदिर बन चुका है तो कहते हैं कि राम मंदिर बनने से कोई विकास नहीं है। आप तो अयोध्या वाले हैं, बताइए ज़रा क्या परिस्थिति है? देखिए, जो धार्मिक जो हमारा धर्म है, जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं वो अल्लाह को पूजते हैं, हम भगवान कह के पूजते दोनों लोग एक ही हैं, लक्ष्य हमारा एक ही है। लेकिन अब हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो सनातन धर्म की तरफ से तो हम बात करेंगे। मुस्लिम भाई हैं वो इस्लाम धर्म से हैं तो इस्लाम धर्म की बात करेंगे। मंदिर अयोध्या में बनना ज़रूरी था, जो हुआ मोदी योगी जी ने किया, इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि हम कम से कम हमारे भगवान का जो है जन्मभूमि जो थी वहाँ उनके घर का अवसर मिला। अखिलेश यादव कहते हैं हमारी सरकार होती है हम 1 साल में मंदिर बनाते, बीजेपी वालों ने लेट मंदिर इसीलिए बनाया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी सिर्फ ये कर सकते, अगर कोई रिश्तेदार और बचा होगा तो सांसद विधायक बनाने में उन्हें कोर कसर ना छोड़ेंगे। मोदी जी की किसी रिश्तेदार को आप बता दो जो सांसद हो विधायक हो। योगी जी का कोई रिश्तेदार, उनकी बहन आज चाय बेच रही है, क्यों बेच रही है? वो ना चुनाव लड़ा सकते बीजेपी की टिकट पे? वो भी तो लड़ा सकते थे। ये परिवारवाद वाली पार्टियाँ हैं। मोदी योगी जी हम लोग इसलिए पसंद करते हैं कि मोदी योगी जी जो है सारे देश को लेके एक साथ चल रहे हैं। चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई, किसी के साथ भेदभाव ना हो रहा। योगी जी हिंदू धर्म से हैं तो सनातन धर्म की पूजा पाठ करते हैं। चूँकि मैं गोरखपुर के पास से ही हूँ, आजमगढ़ बॉर्डर से हूँ, यहाँ तो मैं सर्विस करता हूँ और मैं योगी जी का, मोदी जी का फ़ैन हूँ मैडम। जी जी। तो क्या कहेंगे इस बार? अब की बार 400 के पार रहेगा। जी 400 भरोसा है मोदी का? एक बात जो आपने अभी कही कि मंदिर, ये लोग मुद्दा उठाते हैं कि मंदिर से कारोबार नहीं होता, कुछ नहीं होता। सऊदी अरब पूरा का पूरा मक्का मदीने की कमाई से चलता है। अगर वहाँ हज करने पूरी दुनिया के आदमी वहाँ नहीं जाए ना तो सऊदी में कोई काम धंधा नहीं है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि जी धार्मिक स्थलों से कोई रोज़गार मिलता है या अर्थव्यवस्था बनती है? उसकी पूरी अर्थव्यवस्था मक्का मदीना के ऊपर टिकी हुई है। तो ये तो हमारे सामने जीता जागता सबूत है। तो ये मंदिर को कैसे मना कर सकते हैं? क्यों बौखलाहट दिखा रहा है? देखिए जी, जिसका छीनेगा वो बौखलाएगा तो है ही। अब इनका छीन रहा है, अभी तो स्वाभाविक है कि बौखलाहट तो होनी लाजमी है। इसी के साथ जो है वो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले राम का सौदा करते हैं और हम जो हैं वो राम भक्त हैं। वो तो सबको पता है कि कितने बड़े भक्त हैं। ये तो पब्लिक है, सब जानती है जी। राहुल गांधी की भक्ति पर जनता भरोसा कर रही है? ना जी, कोई नहीं कर पाएगा ना। देखिए, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी तो मजबूरी है कि उनको है, लेकिन जो न्यूट्रल है, जो इधर उधर हो जाता है, वो उनके बात पर भरोसा क्यों करेगा? उनका कोई एक ऐसा काम नहीं है अभी तक जिससे कि आप उनकी किसी बात पर भरोसा कर सको कि ये इस बात पर टिकेंगे। अभी ये कुछ बोल लेंगे, कल कुछ बोल देंगे, परसों कुछ बोल देंगे। अभी कोई केस होगा, इनकी पार्टी का आदमी होगा
तो इनकी जो पॉलिसी अलग होगी, दूसरा होगा तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी। तो ये कैसे टिकेंगे? देखिए, कोई बात आप कहें किसी को, या मैं कोई बात कह रहा हूँ, अगर मैं दिल से कह रहा हूँ ना वो बात, तो आपको जो है ना वो अपील करेगी। और मेरे मन में खोट है और मैं ऊपर से बोल रहा हूँ कि ना मैं देश के लिए ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तो आप सामने से भले ही ना कहें, लेकिन आपके अंदर आत्मा को जो वो अपील नहीं करेगी बात, उसको महसूस हो जाता है आदमी को। एक बॉडी लैंग्वेज होती है और एक ऑरा होता है आदमी का, तो वो सारी चीज़ उसको पता चल जाती है।